नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें इमरान खान के 300 से ज्यादा पालतू आतंकवादी मारे गए थे। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो पाकिस्तान की जमकर किरकिरी और बदनामी हुई। इसके साथ ही इस कंगाल मुल्क के जिहादी अड्डों की भी पोल खुलकर सामने आ गई कि कैसे इसने अपनी सरजमीन पर आतंकियों को छिपा रखा है। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की दुनिया भर में शीशा लेदर होता देख इमरान सरकार और वहां की कायर सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी किसी घटना के होने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार ने तो यह कहकर बालाकोट में की गई भारतीय वायुसेना की कार्रवाई का मजाक उड़ाया था कि इस कार्रवाई में उसके कुछ परिंदों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के इस दावे का समर्थन करते हुए भारत में बैठे कुछ गद्दारों और मोदी विरोध में अंधी हुई जाहिलों की जमात ने भी यह कहा था कि सरकार ने सेना से झूठ बुलवाया है। कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने वाले नेताओं की हरकत से भारतीय जाबाजों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, लेकिन देश की जनता हमेशा से ही भारत माता के शूरवीरों पर हमेशा से भरोसा करती आई है। इसलिए देशवासियों ने वायुसेना के स्ट्राइक पर गर्व किया और उनका मनोबल बढ़ाया। पाकिस्तान भले ही लाख इनकार करे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके ही पूर्व राजनयिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट ने पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा इलानी ने एक टीवी शो में स्वीकार किया है कि इस एयर स्ट्राइक में उसके 300 आतंकी मारे गए थे। हिलाली ने इमरान खान के भारत के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर डिबेट करते हुए एक न्यूज चैनल पर कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके युद्ध अपराध किया, इसमें हमारे 300 लोग मारे गए। हमने क्यों नहीं भारत पर हमला किया? इसलिए नहीं किया ना क्योंकि हमने ये स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो नफा तुला रेस्पॉन्स था उसको हमने क्यों नहीं किया? वैसे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक की नहीं बल्कि इससे कुछ दिनों पहले ही संसद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने इमरान सरकार के झूठ की पोल खोलते हुए कहा था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बैठक में कहा था कि यदि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं किया तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक के इस खुलासे के बाद इमरान खान को शर्मिंदगी और जलालत का सामना करना पड़ा तो इमरान सरकार ने अयाज सादिक के आगे दिक्कतें खड़ी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बयान पर अडिग रहे। तो इमरान खान के एक बयान में बालाकोट स्ट्राइक के कबूलनामे की झलक साफ दिखाई दी थी। बौखलाए प्रधानमंत्री इमरान खान ने अगस्त 2019 में कहा था कि पाकिस्तान के पास ठोस जानकारी है कि भारत बालाकोट पर हुए भयावह हवाई हमले से भी बड़े हमले की योजना बना रहा है। कश्मीर के ताजा हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसा करने वाला है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यानी कि इमरान खान ने यह बात पहली बार कबूल कर ली थी कि भारत ने बालाकोट में भीषण हवाई हमला किया था, लेकिन फिर भी इमरान खान 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हुई तबाही को सीधे तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। खैर, जिस तरह से उसके यहाँ के नेता और राजनयिक ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को स्वीकारा है, अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन खुद बाजवा और इमरान खान चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।